राधा की शादी को अभी सिर्फ 1 साल ही हुआ था। वह अपने ससुराल में बहुत मेहनती और समझदार बहू मानी जाती थी। हर काम समय पर करना, सबका ध्यान रखना, यही उसकी पहचान थी। एक दिन सुबह सुबह राधा रसोई में गई और गैस चूल्हा जलाने लगी, लेकिन चूल्हा नहीं जला। उसने 2-3 बार कोशिश की, पर गैस खत्म हो चुकी थी। वह थोड़ी परेशान हो गई। राधा ने सासू माँ से कहा, माँ जी, गैस खत्म हो गई है, नया सिलेंडर मंगवाना पड़ेगा। सास ने थोड़ी नाराजगी से कहा, अभी पैसे नहीं है, 2-4 दिन जैसे तैसे काम चला लो, लकड़ी पर खाना बना लो। राधा चुप हो गई। उसने सोचा कि ठीक है, थोड़ा समय ही तो है। लेकिन 2 दिन बाद भी सिलेंडर नहीं आया। अब रोज लकड़ी पर खाना बनाना उसके लिए मुश्किल हो गया था। थक हार कर उसने अपने पति अमित से कहा, सुनिए, नया सिलेंडर ले आइए, बहुत परेशानी हो रही है। अमित ने भी टालते हुए कहा, अभी थोड़ा इंतजार कर लो, अगले हफ्ते ले आएंगे। राधा को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। आखिर उसने सोचा कि अपने मायके से मदद मांग लेती है। उसने अपनी माँ को फोन किया और धीरे से कहा, माँ, यहाँ गैस खत्म हो गई है, बहुत दिक्कत हो रही है। माँ ने बिना देर किए कहा, बेटी, तू चिंता मत कर, मैं अभी तेरे लिए पैसे भेज देती हूँ या सिलेंडर भिजवा देती हूँ। राधा की आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा कि मायका ही उसका असली सहारा है। सास ने पूछा, ये सिलेंडर कहाँ से आया? राधा ने धीरे से कहा, माँ ने भिजवाया है। सास को थोड़ा बुरा लगा, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। सास को एहसास हुआ कि उन्होंने बहू की परेशानी को हल्के में लिया था। वहीं राधा के पति अमित भी सोच में पड़ गए कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी सही से नहीं निभाई। अमित खुद नया सिलेंडर लेकर आया और राधा से कहा, मुझे माफ कर दो राधा, मुझे पहले ही ये काम कर देना चाहिए था। राधा मुस्कुरा दी। उसने कहा, कोई बात नहीं, अब आप समझ गए, वही काफी है। सास भी राधा के पास आई और बोली, बहू, तूने हमें आईना दिखा दिया, अब से तेरी हर जरूरत का ध्यान रखा जाएगा। उस दिन के बाद राधा को ससुराल में और भी ज्यादा सम्मान मिलने लगा। अब उसकी बातों को सुना जाता था और उसकी जरूरतों का ध्यान रखा जाता था। समय पर मदद और समझदारी ही रिश्तों को मजबूत बनाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।